हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाना गोयल पर। सो आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया है कि हम किसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यू आर एट द राइट प्लेस। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, डिस्कशन को स्टार्ट करें, ये बताइए कि कितने बच्चे आप में से हैं जो घंटों दिन में पढ़ते रहते हैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे आप लोग पढ़ते रहते हो, फिर भी आप लोगों की जो आउटपुट है वो 40% तक सीमित रह जाती है। और आप लोग इस वीडियो से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस लेटेस्ट वीडियोस की आपको मिलती रहें। सो क्या आप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ कभी आपने अपनाई हैं जिससे कि आप अपनी लर्निंग को फास्ट कर पाएँ, अपनी स्टडी को स्मार्टर कर पाएँ? अगर नहीं अपनाई हैं तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे वे आउट्स डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें पता होती हैं लेकिन हम उनको जान नहीं पाते। 5 ऐसी टेक्निक्स जिससे आप अपने काम को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करके होगा। देखिए, जो भी चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन हमारा कंट्रोल सबसे पहले किस पर होता है? हमारे माइंड पर। सो हियर कम्स योर फर्स्ट वे आउट, दैट इज़ आपको फोकस करना है उस चीज़ पर जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं, कोई एक आधा सब्जेक्ट होता है जो हमारा फेवरेट होता है, हम उसी को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या वो सफ़र करेंगे? वहीं से हमारा स्कोर कम हो जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको करना क्या है? जब आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसी की बुक जो आप स्टडी करना चाहते हो वही अपने पास रखो, बाकी अपना टेबल क्लियर कर दो। कोई और बुक आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना आप पढ़ोगे वो सब्जेक्ट और दिखेंगे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो बोरिंग नहीं लगाना है, और उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपको बिल्कुल मॉडरेट डिफ़िकल्टी वाला लगता है ना, कि ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो वाला पिक करो, ताकि आप इजी को भी कर पाओ उसके बाद और डिफ़िकल्ट वाले को भी पिक कर पाओ। सो हियर कम्स अनदर वन, कि आपको पढ़ते समय इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा। वही बात कि इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। फोकस कैसे होगा? अगर आप इंटरेस्ट जगाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे जगेगा? अगर आप रट्टा नहीं लगाओगे, समझ कर पढ़ोगे चीज़ों को। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं, 10 घंटे के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहे जो आप पढ़ना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए चीज़ों को समझ कर पढ़ो। अगर इंग्लिश में कंटेंट लिखा है, भैया इंग्लिश नहीं आती, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सोचो। डेफिनेशंस दी हैं, उसको सोचो हिंदी में कन्वर्ट करके, फिर फाइनली उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका इंटरेस्ट जगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट हेयर कम्स कि आपको ब्रेक्स ज़रूर लेनी है। ठीक है, टेक चुट्टू पुट्टू सी ब्रेक्स जो आपकी होती हैं, ऐसे नहीं कि घंटों की ब्रेक्स ले ली, आधा घंटा पढ़े और घंटे की ब्रेक पर निकल गए हम, तो है ना, ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन क्या करेंगे? छोटी मोटी ब्रेक्स लो, जाकर पानी पियाओ, या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो बॉडी की, ताकि आप जो एक ही पोस्चर में बैठे हो थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, और फिर वापस आओ अपनी पोजीशन पर पढ़ाई करने के लिए। सो हियर कम्स द अनदर वन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी हैं डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा रोकती हैं हमें पढ़ने के लिए, और हमारा इंटरेस्ट बनने ही नहीं देती। डिजिटल मीडिया, जो हम यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टा को स्क्रॉल करते जाते हैं, इसकी शॉर्ट वीडियोस देखते जाते हैं, इन चीज़ों ने हमारे माइंड को डंब कर दिया है। ठीक है, जो चीज़ आपके रिलेटेड है उसको देखो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट फिजिकल डिस्ट्रैक्शन इज़ देयर, व्हाट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इज़ देयर। उन चीज़ों को हटाओ। फ़ोन है या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया है, उसको अपने पास रखो ही मत। कोई मैसेज बीप करेगा, आप उसको ओपन करोगे, चेक करोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो वो चीज़ें बिल्कुल दूर होनी चाहिए जब आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, कि आपके पास टाइम है, उस टाइम पे आप अपना 100% वो चीज़ को दो जो आप पढ़ रहे हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में 100% गारंटेड चीज़ रहेगी। ठीक है, सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज बेसिकली योर स्टडी एनवायरनमेंट। मीन्स जहाँ पर आपको बैठ के पढ़ना कन्वीनियंट लगता है, जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन बनती है। ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि बार बार मम्मा आ रही हैं, बेटा ये खा लो, या फिर कोई बाहर से बेल बज रही है आप देख लो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
आप अकेले हो, आराम से अपना बैठकर पढ़ो, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है कि हमने इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है, तो वो अपना टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इस तरह बनाने लग जाते हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। एक्चुअली टाइम टेबल आप लोगों के लिए है, आप लोग टाइम टेबल के लिए नहीं बने हो। सो टाइम टेबल अगर आपको बनाना है तो सिर्फ एक दिन का बनाओ, वो भी ऐसे नहीं कि एक एक घंटे का टाइम टेबल आप बना रहे हो, ठीक है। सिर्फ 2-3 घंटे का शेड्यूल करो कि हमने इतने मॉर्निंग में ये करना है या फिर हमने आफ्टरनून में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एक एक घंटे का शेड्यूल मत करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने दो अपने माइंड को, क्योंकि माइंड आपका टाइम टेबल को देखकर स्टक होता रहेगा कि इतना टाइम बीत गया, हमने ये काम नहीं किया। सो एक दिन में जो आपने टास्क कंप्लीट करना है उसको शुरू करें और उसको ख़त्म करें, घंटों के हिसाब से मत चलें। और पूरे हफ्ते का टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत अच्छी बात कही है, यू हैव पावर ओवर योर ओन माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ। हमारा कंट्रोल हमारे खुद के दिमाग पर है, हमें ये जानना है, ठीक है। बाहर की चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन अगर हम ये चीज़ जान गए तो हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, सभी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे से। सो हियर इज़ द फाइनल वन एंड दैट इज़ टू बी क्यूरियस टू वॉट यू वॉन्ट टू नो, ठीक है। क्यूरियोसिटी रखो, जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर भूख होनी चाहिए उन चीज़ों को पढ़ने की। इसलिए मत पढ़ो कि आपने एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन इसलिए पढ़ो कि वो चीज़ आपने आज पढ़ ली, आप आज उस चीज़ को जान गए, वो नॉलेज आपको हो गई, तो आने वाले टाइम में वो आपके साथ ही रहेगी। इस कदर उस चीज़ को पढ़ो। तो ये जो भूख आप अपने अंदर जगाओगे ना पढ़ाई करने के लिए, जैसे हमें खाने की भूख लगती है, हम कुछ खाते हैं, हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसी तरह पढ़ाई करने के लिए, कुछ नॉलेज पाने के लिए आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन हो, वो इच्छा हो कि हाँ आपने आज ये काम करना है। सो ये स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने अंदर क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी जगा पाओगे, इमेजिनेटिव बन पाओगे और टाइम को भी मैनेज करना सीख जाओगे। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप आज से ही फॉलो करने वाले हैं अपने शेड्यूल के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।